जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे भाई, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी जॉब सबसे बढ़िया है। अभी मैं तो कांस्टेबल में हूँ, ठीक है। और जो हायर लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लगेगा कि ये जॉब, कांस्टेबल की जॉब, बहुत बेकार है। काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि यार कांस्टेबल में हो, ये वो। ये सब जो मानसिकता बना है ना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ज्ञान नहीं है अभी आपको, आपको अभी समझ नहीं है। हर एक जॉब, हर एक जॉब, हर एक नौकरी सबके लिए नहीं बनी है मेरे भाई। सबका सिचुएशन अलग होता है, सबकी स्थिति अलग होती है। समझ रहे हो मेरी बात। सबकी स्थिति अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा गांव है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्विस वाले हैं, मतलब जैसे सरकारी नौकरी वाले हैं। और हर एक घर में दो चार लोग तो हैं ही हैं सरकारी नौकरी में, ठीक है। कोई इंस्पेक्टर है, कोई लेखपाल है, कोई कुछ है। उनके घर का लड़का अगर कांस्टेबल की तैयारी करेगा, कांस्टेबल की जॉब क्वालिफाई करेगा, तो उनके घर में अच्छा नहीं लगेगा उन लोग को। सबको लगेगा कि यार ये जॉब ठीक नहीं है, ठीक है। किसके घर में? तो उनके लिए ये कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल अच्छा नहीं लगेगा। खासकर वही लड़के लोग आके यहाँ पे ज्ञान देते हैं, ये जॉब अच्छा नहीं है, वो जॉब अच्छा नहीं है। सेम वही चीज़, ठीक है, सेम वही चीज़ आप दूसरी तरफ देखो। एक ऐसा गांव जहाँ पे सरकारी नौकरी का कोई लेना देना ना हो, और वहाँ पे हर एक घर में जाके देखो, किसी भी घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है। कोई एक घर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये कांस्टेबल की जॉब भी अगर उस घर, किसी भी घर में जाती है, तो उसका नाम नहीं होगा? मेरे भाई, उस गांव में अगर कोई आईएएस बनेगा, जितनी खुशी उसके घर में होगी उतनी ही खुशी इस कांस्टेबल के घर में होगी, क्योंकि उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन अलग है, इनकी सिचुएशन अलग है। इनकी सोसाइटी अलग है, उसकी सोसाइटी अलग है। समझ रहे हो मेरी बात। और इसी कांस्टेबल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसी कांस्टेबल के लिए जो इतने 50 लाख फॉर्म डाले जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं डाले जा रहे मेरे भाई। ये कांस्टेबल की जॉब हो गया, आर्मी अग्निवीर होगी, चाहे कोई भी जॉब जो सरकारी नौकरी है, हर एक जॉब की, हर एक नौकरी की वैल्यू है मेरे भाई। फर्क बस इतना है किसके पास वो नौकरी है, ये फर्क करता है किसके पास है। आज मेरे पास है। मेरे गांव में भी सरकारी नौकरी का कोई लेना देना नहीं था, अब आज से कुछ साल पहले। एक दो लोग हो गए थे तो हो गए थे, नहीं तो मेरे भाई कोई मतलब नहीं था। सरकारी नौकरी के लिए कोई सोचता भी नहीं था कि तैयारी करे। सबको लगता था कि तैयारी करेगा तो नहीं होगा, क्या तैयारी किया जाए, नहीं होगा तो। लेकिन तैयारी करते गए सब लोग, स्टार्ट होता गया। अभी जो सिचुएशन है मेरे गांव में जाके देखो, मेरे मतलब गांव का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर दूर के एरिया में नहीं, दूर दूर के एरिया में नहीं, मेरे सोसाइटी में जाके देखो। दो भाई हम लोग हो गए, एक लड़का भी सीआईएसएफ में हुआ है मेरे घर के बगल का, एक दिल्ली पुलिस का दिया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का देख रहा है। दो सगे भाई हैं मेरे गांव के जो अग्निवीर में हुए हैं। तो अब बढ़ रहा है ना, सरकारी नौकरी का क्रेज बढ़ रहा है। अब इसके बाद अगर कोई कांस्टेबल में होगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी होगी उतना जितना हम लोग की वैल्यू हुई थी, क्योंकि पीछे नौकरी नहीं थी हमारे गांव में। तो सबके घर की स्थिति अलग होती है। नौकरी आपके सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है, आपकी सिचुएशन कैसी है। कंडीशन घर की खराब है तो सरकारी नौकरी आपके लिए कोई भी बढ़िया है। घर की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, घर में सरकारी नौकरी वाले हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे नौकरी वाले हैं, तो आपके लिए कांस्टेबल मायने नहीं रखता है। आपको लगेगा कि ये कांस्टेबल बहुत छोटी सी नौकरी है। और आप देखो, अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये जो 60,000 वैकेंसी हुई थी, 60,244, इसमें जितने लोग सेलेक्ट हुए थे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे घर से हैं, काफ़ी अच्छे घर से और काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं। मान लो बात, बहुत अच्छे खासे पढ़ने वाले लड़के आए हैं यहाँ पे, 50% से ऊपर, लगभग 70% भी हो सकते हैं। अच्छे खासे पढ़ने वाले लड़के आए हैं इसमें। जो यूपीएससी तक देख रहे थे ना, वो कांस्टेबल में आए हैं। अब जब कांस्टेबल में आए हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन रहेगी, उनकी क्षमता रहेगी, तो यहाँ से निकल के कहीं और जाएंगे। नहीं क्षमता रहेगी तो मेरे भाई यहीं पे रहेंगे, कांस्टेबल में ही तैयारी करेंगे तो जाएंगे। तो कहाँ से ये छोटी नौकरी हो गई, मुझे ये बता दो। कांस्टेबल की नौकरी हो गई, फौज की नौकरी हो गई, कहाँ से छोटी हो गई है? सब सही है अपनी जगह, सब सही है मेरे भाई। कोई नौकरी, कोई जॉब, मैं तो ये कह रहा हूँ जो प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं मेरे भाई, वो सब, वो भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाट चाउमीन भी बेच रहे हो ना चौराहे पे जाके, वो भी कोई छोटी नौकरी नहीं है। बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो।
दिन दिन भर जाके शाम को 2-4 घंटे जाके अचार चाउमीन बेच के आप आके घर पे रह रहे हो अपने, इससे अच्छा क्या है? नहीं क्षमता है ना सरकारी नौकरी लेने का, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, नहीं कर सकते, तो लोग जाके कर रहे हैं अपना, अपना कुछ तो कर रहे हैं। खाली बेरोजगार बैठ के ऐसे ही उवारा लड़कों की तरह घूम तो नहीं रहे हैं सब। तो कुछ पैसे कमा रहे हैं ना, अपना घर चला रहे हैं, तो मेरे भाई इससे अच्छी अच्छी चीज़ क्या है? हमारी क्षमता थी कांस्टेबल के लायक, तो हम कांस्टेबल हुए। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो इंस्पेक्टर के लिए, तो आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, आपकी क्षमता रहेगी तो। तो कहाँ से आप बता रहे हो कि ये नौकरी छोटी, वो नौकरी छोटी है? सारी नौकरी बढ़िया है, पुलिस की नौकरी भी बहुत बढ़िया है। इसी पुलिस के लिए कितने लोग मर रहे हैं। बिल्कुल ये दिमाग से भ्रम हटा दो कि ये नौकरी बेकार है, वो नौकरी बेकार है। आपके घर में अच्छे खासे लोग हैं, तो आपको लग रहा है जिनके जिनके घर में का गांव गांव में भी नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है सरकारी नौकरी से, उनसे पूछो क्या क्या इज्जत होता है सरकारी नौकरी का, ये कांस्टेबल का। हमारे गांव में जब हम लोग की नौकरी लगी थी मेरे भाई, तो आसपास में किसी की नहीं लगी थी, सिर्फ हम ही 2 लोग को भाई को लगी थी। काफ़ी नाम हुआ था, अभी भी नाम होता है, अभी भी मेरे पिता का सम्मान होता है, पहले नहीं होता था। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते थे, तैयारी करते गए, पढ़ते गए, हो गया सिलेक्शन। तो कहाँ से, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई नौकरी छोटी है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जितने बड़े पद पे रहोगे उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी आपकी। कांस्टेबल है तो कांस्टेबल रैंक की मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, एसआई हो जाएंगे तो एसआई रैंक की जिम्मेदारी दी जाएगी, इंस्पेक्टर होंगे तो इंस्पेक्टर रैंक की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं मेरे भाई, सैलरी बढ़ती है, और क्या। तो वो तो अपने क्षमता के हिसाब से होता है। तो दिमाग से भ्रम हटा दो कि ये नौकरी छोटी, वो नौकरी छोटी है। अपने घर की कंडीशन देखो, बस इतना मैं कह रहा हूँ। घर की कंडीशन देखो, कंडीशन कैसी है आपके घर की। कंडीशन नहीं ठीक है तो किसी तरह से अपना कंडीशन ठीक करो मेरे भाई, सरकारी नौकरी से करो, प्राइवेट जॉब से करो। कंडीशन ठीक करो, क्योंकि आपका ही घर है, जो आपको अपना घर सुधारना है, कोई और दूसरा नहीं आएगा। आपके घर को सुधारने, आपके घर की कंडीशन ठीक करने, सब आपके हाथ में है। दूसरे की बात सुन के कि अरे यार क्या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। यार पहले तो कंडीशन देखो अपने घर की, क्या आपकी घर की कंडीशन ऐसी है कि आपको 5 साल, 6 साल, 3 साल तक पढ़ा सकते हैं? वही कंडीशन है ना कि आप जॉब भी करो और मतलब आप पैसे भी कमाओ और पढ़ाई भी करो। तो ऐसे इस ज़माने में ये करके कि हाँ पैसे भी कमाओ, काम भी करने जाओ, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करो, इस ज़माने में, इस कंपटीशन में ये करके मेरे भाई बढ़िया कोई नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और एक जुआ है, एक प्रकार से समझ लो, जुआ बन गया एकदम। जुआ बन गया एकदम। सिस्टम एकदम बिल्कुल इधर उधर हो गया, पेपर लीक हो जा रहा है। पढ़ने वाले लड़के बहुत सारे पढ़े हुए हैं, पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। जहाँ सिलेक्शन होना हो रहा है वहाँ से बाहर हो जा रहे हैं। खेल उल्टा पुल्टा हो रहा है एकदम। जो ड्यूटी लगती है मैं ड्यूटी करता हूँ, चुपचाप अपना आके आराम करता हूँ। बाकी जो कुछ भी है अपना पढ़ाई लिखाई ये सब अपना होता रहता है। तो देखा जाएगा कि क्या होता है। पहले जो आगे है उसको देखो, कांस्टेबल की तैयारी करो तो कांस्टेबल की तैयारी करो, निकालो उसको। इतनी तो क्षमता दिखाओ कि हाँ कांस्टेबल निकाल सकते हो। उसके बाद से अगर क्षमता होगी तो आगे चले जाओगे, नहीं तो कंडीशन ठीक करो पहले अपने घर की। घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है, लड़का पता नहीं क्या कर रहा है, लड़की पता नहीं क्या कर रही है। लाइब्रेरी जा रहा है मेरा लड़का कोचिंग पढ़ रहा है। हम तो नहीं गए लाइब्रेरी, ना ही कोचिंग गए मेरे भाई। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा कि जो नहीं जाता, जो नहीं गया तो वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन गलत गलत चीज़ नहीं मेरे भाई, बता रहा हूँ। गलत करोगे तो ये समझो कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो, किसी और दूसरे को नहीं। दूसरा तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हारा घर तुम ही सुधार सकते हो मेरे भाई। सही से पढ़ो, लाइब्रेरी जा रहे हो तो काम के लिए जाओ, जिस काम से जा रहे हो वही काम करो, दूसरा काम नहीं। बाकी आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए सिलेक्शन रुकता है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस काम को छोड़ के आप दूसरा काम करोगे तो सिलेक्शन रुकेगा, नहीं होगा सिलेक्शन, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। हाँ इतना आपके अंदर क्षमता है कि दूसरा काम करके भी आप पढ़ाई कर ले रहे हो अच्छे से, क्षमता आपके अंदर है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, नौकरी को लेके परेशान ना हो, सारी नौकरी बढ़िया है। पुलिस को छोड़ के देश नहीं चल सकता, और ना ही फौज को छोड़ के देश चल सकता है कि पुलिस से बढ़िया
तो फौज है, फौज की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, पुलिस की नहीं होती रिस्पेक्ट। नहीं देखे हो? आपके घर में कोई पुलिस वाला नहीं है तो फिर आपको लगता है कि पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं होती है। आपके घर में कोई पुलिस वाला होता तो आप बोलते हैं कि हाँ, पुलिस पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं। जिनके घर में नहीं है वो लोग बोलते हैं, और जिनके घर में है उनको पता है कि हाँ, कैसी जॉब होती है, पुलिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। पुलिस ही है जो हर चौराहे पे खड़ी रहती है, पुलिस ही है जो कि कहीं कोई भी मैटर हो जाता तो पुलिस ही देखेगी। बाकी फौज तो अपना काम कर रही है यार, सबका अलग अलग काम है। फौज अपना कर रहा है काम। फौज के बिना देश नहीं चल सकता, पुलिस के बिना भी नहीं चल सकता देश। किसी को बुरा मत बोलो, कोई भी जॉब हो, कोई भी जॉब बुरा नहीं है, कोई भी जॉब बेकार नहीं है। सारी जॉब अच्छे हैं, अपने अपनी जगह पे सबको जिम्मेदारी दी गई है, सब अपना काम करें, और सब अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करो, पढ़ाई करना पढ़ाई करो, नौकरी देखो, नौकरी लो मेरे भाई, और जल्दी आओ इस पुलिस में। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद। बाकी कोई डाउट्स रह जाता तो आप कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है।